कल मैं अपनी बहन से बात कर रहा था, तो उसने मुझे एक सवाल पूछा जो मैंने सोचा वो शेयर आपको भी कर दूँ कि आप लोगों के भी काम आ जाए। उन्होंने मुझे हम जब बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि सर्वाइकल का जो प्रॉब्लम है, वो मैं देख रही हूँ अपने परिवार में भी और अदर उसकी क्लासमेट्स हो या उनकी जो फ्रेंड्स हैं उनमें भी, कि लेडीज़ में ये ज़्यादा क्यों है? आदमियों में, मर्दों में, मेल्स में ये इतनी प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों नहीं है? क्या कारण है कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम फीमेल्स में ज़्यादा है और मेल्स में कम है? ये बड़ा गहरा सवाल है आपके हिसाब से भी और आपको शायद इसमें समझने में रुचि भी होगी कि सर्वाइकल होने का कारण क्या है? स्क्रीन का ज़्यादा यूज़ करना, स्ट्रेस लेना, रॉन्ग पोस्चर रखना, गर्दन को झुकाए रखना या दीवार के सहारे गर्दन रख के फ़ोन चलाना, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, वो हो सकता है कि इस चीज़ को प्रभावित करती हों, लेकिन मेन फैक्टर्स उसके क्या हैं? प्राइमरी फैक्टर है जो फीमेल मसल्स होती हैं वो वीक होती हैं मेल मसल्स के मुकाबले में। ये आप सभी लोग जानते हैं कि जो फीमेल मसल्स है वो वीक होती हैं और मेल मसल कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग होती है। उनकी मस्कुलर बॉडी जो उनकी स्केलेटल सिस्टम है वो अच्छा होता है जेनेटिकली, क्योंकि मर्दों को पहले जब जंगल में रहते थे आदमियों का काम था शिकार करना, तो शिकार करने के लिए उन्होंने खुद को इवॉल्व किया है जेनेटिकली। शिकार करने के लिए उनको बहुत लंबी दूरियों तक भागना पड़ता था, शिकार से जूझना भी पड़ता था, बहुत दूर तक भाला फेंकना पड़ता था। तो इस प्रकार के काम जब वो करते थे, उनकी मांसपेशियाँ अडॉप्ट कर गई ताकतवर होने के लिए। तो इसीलिए जो आदमियों की मांसपेशियाँ हैं वो ताकतवर होती है, लेडीज़ की उतनी ताकतवर नहीं होती, क्योंकि उनका जो शुरुआती काम रहा है वो जो है जेनेटिकली इस बात को अडॉप्ट करता गया कि उनका काम केयर करना है, बेबी पालना। तो पेशेंस लेवल जो होता है वो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है और जो फिजिकल स्टेमिना की जहाँ तक बात करते हैं तो वो मेल्स में ज़्यादा होता है। इसी इसी चीज़ को आगे जब देखते हैं तो सेकंड बात ये आती है कि और क्या है कि अगर यही बात सिर्फ सत्य होती या इसी के अलावा कोई फैक्टर भी है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आज की फीमेल के लिए भी एप्लीकेबल है, आज की फीमेल के लिए ही एप्लीकेबल है, वो ये है कि पहले की जो फीमेल्स होती थी, जो आज से 50-60 साल पहले की जो फीमेल हैं, उनका फिजिकल वर्कआउट जो था वो ज़्यादा था जनरल डेली के वर्क में ही। फॉर एग्जाम्पल पहले गाँव की औरतें जो मक्खन निकालती थी उसमें उसको यूज़ करना पड़ता, तो वो कुएँ से पानी निकालती थी, उनमें भी उनकी बैक और सर्वाइकल की जो मसल है वो यूज़ होती रहती थी। तो जो पहले फैक्टर्स मैंने बताए कि मोबाइल यूज़ करना या रॉन्ग पोस्चर मेंटेन करना या स्ट्रेस लेना, ये सब तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ही। उनके अलावा एक फैक्टर सबसे बड़ा ये है कि आज के टाइम पे कोई भी लेडी जो है अपनी बैक की मसल को ट्रेन कर ही नहीं रही है। उनकी ये जो मसल है उसका कोई उपयोग नहीं कर रही, यानी कि जो खींचने के काम है, जो रोविंग के काम है, वो कोई नहीं कर रही। इसी वजह से ये मसल वीक होती है। इसी वजह से अगर 2 पर्सन हैं जो कि बैक की एक्सरसाइज एक कर रहा है और एक नहीं कर रहा है और दोनों सेम टाइप का गलत पोस्चर मेंटेन कर रहे हैं, सेम टाइप का गलत वो उनका स्क्रीन टाइम है, लेकिन फिर भी जो एक्सरसाइज कर रहा है, जो पीछे की मसल्स है, जो मांसपेशियाँ उनका उपयोग कर रहा है, उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, जो बैक की मसल्स को यूज़ नहीं कर रहा है, उसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सेम प्रॉब्लम साइटिका में भी सेम चीज़ होगी। साइटिका में जो आपकी बैक की मसल है, कुल्ले की जो मांसपेशियाँ हैं और जो लोअर बैक है, पीठ की जो मांसपेशी है, उनको कितना आप ट्रेन करते हो, आपकी डेली वर्कआउट में वो चीज़ कितनी यूज़ है। तो अगर आप भी इन चीज़ों से बचना चाहते हो, अगर आप इन चीज़ों से खुद को सेफगार्ड करना चाहते हो, खास करके मैं लेडीज़ को बोल रहा हूँ, खास करके मैं अपनी माताओं बहनों को बोल रहा हूँ कि अगर आप खुद को सेफगार्ड करना चाहते हो इस चीज़ से कि आपको सर्वाइकल ना हो, अगर है तो उसको ठीक किया जा सके, उसका एकमात्र तरीका यही है कि आप पीछे की जो मांसपेशियाँ हैं उनका उपयोग करें, जो खींचने की चीज़ें हैं उनका उपयोग करें, ताकि आपकी ये जो सर्वाइकल की मांसपेशियाँ हैं, जो बैक की मांसपेशियाँ हैं, वो ताकतवर हो सके और आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम ना हो।